Welcome students. Today we will learn a very simple and technical program in Java to accept a year from the user and find the given year is a leap year or not. What is leap year? A leap year is a year in which an extra day is added to the Gregorian calendar, while an ordinary year has 365 days. A leap year has 366 days. A leap year comes once every 4 years. A leap year can always be evenly divided by 4. Example, 2020 is a leap year. If the year can also be evenly divided by 100, it is not a leap year unless the year is also evenly divided by 400. Then it is a leap year. According to these rules, the year 2000 and 2004 are the leap year, while 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 and 2500 are not a leap year. सिंपल सा अगर हम लीप ईयर के बारे में डिस्कस करें तो हर 4 इयर्स के बाद हमारा लीप ईयर आता है। अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर हो सकता है। अगर कोई ईयर या साल 100 से डिवाइड होता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि लीप ईयर हो। अगर वो 400 से भी डिवाइड होता है तो वो एक लीप ईयर होगा। इसी तरीके से 2000, 2400 क्या है, 100 से भी डिवाइड होते हैं और 400 से भी डिवाइड होते हैं, इसलिए वो लीप ईयर है। जबकि 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 और 2500 100 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 400 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये सारे ईयर्स जो हैं वो लीप ईयर नहीं है। आइए अब हम लोग प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम सोर्स कोड। लीप ईयर के प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं, पब्लिक क्लास लीप ईयर। लीप ईयर हमारा एक क्लास नेम है। उसके बाद हम मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। मेन फंक्शन हमारा क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब हमें एक ईयर यूज़र से इनपुट कराना है और उसको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, इंट ईयर। अब उसको हमें इनपुट करना है तो हमें एक स्कैनर क्लास डिफाइन करना होगा। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जहाँ sc जो है वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब हमें उस ईयर को यूज़र से इनपुट कराना है तो सबसे पहले हमें एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ ईयर। अब हमें यूज़र से इनपुट कराएंगे तो ईयर इज इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट इंट। इंटीजर को इनपुट कराने के लिए हम नेक्स्ट इंट का यूज़ करते हैं और sc हमारा क्या है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इस इनपुट को सपोर्ट करने के लिए हम एक जावा लाइब्रेरी पैकेज डिफाइन करते हैं, import java.util.abstract। अब जब हमारा यूज़र से हमने ईयर इनपुट करा लिया तो हम सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं, एक कंडीशन कि हमारी जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इफ ईयर मॉडुलस 4 इज इक्वल टू 0। मॉडुलस हमारा रिमाइंडर पॉइंट डिस्प्ले कराता है, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ ईयर मॉडुलस 100 इज इक्वल टू 0, देन तुरंत हम चेक करेंगे कि वो 400 से भी डिवाइड हो रहा है क्या। तो इफ ईयर मॉडुलस 400 इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो हमारा वो
जो ईयर है वो क्या होगा, लीप ईयर। तो हम मैसेज इसमें लगा देंगे system.out.println ईयर प्लस इज लीप ईयर। ईयर हमारा वेरिएबल है, जो वैल्यू हमने यूजर से इनपुट की है वो डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद उसका मैसेज आ जाएगा इज लीप ईयर। अगर 400 से डिवाइड नहीं होता है यानी कि एल्स में चला जाएगा, तो यानी कि वो हमारा लीप ईयर नहीं है। system.out.println ईयर प्लस इज नॉट अ लीप ईयर। अब 4 से अगर डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। यानी कि system.out.println ईयर प्लस इज लीप ईयर। ये हमारा सिंपल प्रोग्राम था लीप ईयर का। होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो आप हमको मैसेज करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.